इस वक्त हमारे साथ एक प्रोग्रेसिव तिल काश्तकार राना मोहम्मद खान मौजूद हैं, जिन्होंने गुज़श्ता साल 10 एकड़ रकबे पर तिल काश्त किया और फ़ी एकड़ एवरेज पैदावार 20 मन हासिल की। उनसे पूछते हैं कि तिल की काश्त कैसे करनी चाहिए और किसान अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम। राना साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी पैदावार ली, क्या राज है इसका? जो वैरायटीज़ यूब रिसर्च से यहाँ पर डेवलप की हैं वो TS5 है। इन्होंने ये हमें सीड दिया तो हमने वो सीड लगा के हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पैदावार भी अच्छी हासिल की और हमारा अभी टारगेट है कि उसको हम डबल करेंगे। आपका तरीका काश्त क्या था तिल का? हमने दोनों तरीके से लगाया था जी, छट्टा भी दिया था और खेलियों पर भी लगाया था। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि खादें क्या क्या डाली आपने? खादें इसमें सबसे पहले हमने DAP इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने जो नाइट्रोफास है उसको इस्तेमाल किया और साथ यूरिया का इस्तेमाल किया। आपने हार्वेस्टिंग कैसे की? हमने तो हाथ से ही करवाया। तिल कैसे निकाला? जो इसके डोडियां हैं उसमें से तिल कैसे निकाला आपने? वो जब उसके ऊपर डंडे के साथ उसको करते हैं ना जी उसको, तो वो बिल्कुल खुश्क होता है और वो फौरन वहाँ से जो है ना उसके अलग हो जाती हैं, उसके छिलके अलग हो जाते हैं। राना साहब, आपने मैनुअल हार्वेस्टिंग की, इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो अब किसान जो थ्रेशर वाली गंदम थ्रेशर मशीन है उससे भी कर रहे हैं। सिर्फ जाली जो है वो बदली जाती है और गंदम वाली थ्रेशर से भी इसको हार्वेस्ट किया जाता है। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तिल काश्त करने वाले एक और प्रोग्रेसिव फार्मर जावेद इकबाल साहब हैं। उनसे पूछते हैं कि वो तिल की अच्छी पैदावार कैसे लेते हैं। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले बताएं कि आपकी माशाल्लाह 17 मन फी एकड़ से ज़्यादा पैदावार है, जबकि हमारे जो एवरेज फार्मर हैं वो 10 मन से भी कम ले रहे हैं। तो आप क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जो दूसरे फार्मर नहीं कर पाते? का बीज इस तरह काश्त करना है ना जी, वो काश्त करने के लिए अच्छा सर्टिफाइड बीज होना चाहिए। फिर इसको काश्त करने के लिए ज़मीन की वत्तर का है ना जो वो होना चाहिए, ताकि जो जर्मिनेशन है ना वह पौधे की उसकी तादाद पूरी होनी चाहिए। फिर उसके प्रॉपर उसमें खाद DAP डालना चाहिए, क्योंकि ज़िम्मेदार ये इसलिए नहीं डालता कि उसका कद बड़ा हो जाता है। वो और खादें यूरिया वगैरह इस्तेमाल करता है, DAP नहीं इस्तेमाल करता। DAP या फास्फोरस खाद इस्तेमाल करनी चाहिए उसको। और फिर इसके बाद इसके अगला मरला आता है कि इसमें जो पानी लगाना है ना जी, वो पानी इसको ऐसे मौसम में लगाया जाए कि ताकि बारिश का पानी ना हो, मौसम साफ़ हो, पानी के देख के ध्यान से लगाना चाहिए। जब इसको ज़रूरत महसूस करे कि ये पानी की ज़रूरत है, कि उसको बहुत कम पानी लगते हैं जी। पिछले साल तो ऐसे भी हुआ कि किसी किसान ने एक पानी से फसल पूरी हो गई, किसी ने कहा 2 से हमारी पूरी हो गया जी। क्योंकि अगर बारिश जो आज अगर इसको तिल को पानी लगा दें, ऊपर से बारिश आ जाए तो फिर इसमें नुकसान हो जाता है जी, क्योंकि पानी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती ये फसल। फिर तीसरी फसल बात इसकी, जब इसको जो जर्मिनेशन हो जाए, पानी और खाद वो आपने पूरा कर लिया है, तो फिर इसके में बीमारी का इसको में बहुत ध्यान रखना पड़ता है जी। क्योंकि ज़िम्मेदार पहले तवज्जो नहीं देता था। जो 10 मन वाली बात है ना जी, वो ऐसे ही था कि वो हमने बीज लिया फसल तो ठीक है। जब हमने जो इसको पूरा इसके किया ना, इसका ध्यान किया, उसमें जब बीमारी आई, तेला वगैरह आया, तो हमने उसको स्प्रे कराया जी। फिर उसमें उसके बाद जो स्प्रे तो बाद फिर इसके सुंडी एक आता है जी, जब इसमें फली निकलती है जी, वो स्प्रे करना पड़ता है इसमें। उसके बाद फिर इसकी जब कटाई की वक्त आता है, कटाई भी इसको बहुत अच्छे और ध्यान के तरीके से कराना पड़ता है, क्योंकि वो ख़राब ना हो। मौसम देखना पड़ता है, मौसम के लिहाज से इसको देख के मौसम से कटाई करनी चाहिए और उसको हार्वेस्टिंग करके बहुत अच्छे बंडल बना के उसको रखना चाहिए। फिर उसको जब हार्वेस्टिंग करें या थ्रेशर करें या हाथ से जड़ाएं उसको बहुत अच्छे तरीके से, ताकि उसकी फली से पूरा बीज बाहर आ जाए। इसी तरह एवरेज आपकी बढ़ेगी और एवरेज इंशाल्लाह इस साल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ज़िम्मेदार बहुत तवज्जो दे रहा है। किसान इस वक्त बड़ी तवज्जो के साथ ये फसल लगा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि अगर आखिरी जब तैयारी के मराहिल में हो तो आखिरी 10-15 दिन में बारिश आ जाए तो क्या इम्कानात होते हैं कि ये ख़राब हो जाए या बच जाएगा? जी, उसमें हमें इंतज़ार करना चाहिए। जब आखिरी 10-15 दिन मिल जाए ना जी, बहुत अच्छा होता है ना, आइडियल होता है जी। अगर ऐसा मौसम में कटाई कर दी कि आपने देखा ही नहीं, बादल आ गए हैं, बारिश का इम्कान होगा, मौसम ख़राब हो गया, महकमा मौसमियात की मालूमात नहीं ली, तो आपने कटाई की तो ज़ाहिर ख़राब हो जाएंगे। अगर महकमा मौसमियात आपको बता रहा है कि मतला साफ़ रहेगा तो फिर आपको कटाई करनी चाहिए। नहीं तो अगर खड़ी फसल के ऊपर बारिश पड़ जाए फिर?
खड़ी फसल पे हो जाए तो काफ़ी फिर भी कटाई से बेहतर रहता है। अगर कटाई कर लेना जी तो और उसमें ज़्यादा नुकसान होता है, और खड़ी रह जाए तो बारिश आ जाए को कम नुकसान होता है। नुकसान तो होगा जी। तो आपके एरिया में जब आपने काश्त की तो कब कब बारिशें आई और उसका क्या नुकसान हुआ फसल को, या क्या फ़ायदा हुआ? जब बारिश हमें जो नुकसान कम हुआ पिछले साल, क्योंकि जब बारिशें आई हैं तो वो उसको पानी की ज़रूरत थी। वो ज़िम्मेदार ने पानी जो फ्लड करना था या ट्यूबवेल का पानी लगाना था या नहरी पानी लगाना था, वो पानी लगाया, वो बारिश के साथ ही काम हो गया। कि काफ़ी किसानों ने ऐसा भी किया कि एक पानी की ज़रूरत ही पड़ी है। बारिश वक्फे से आ जाती थी, कभी 15 दिन के बाद, कभी 10 दिन के बाद, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम लगता है। 2-3 पानी की जिसका फसल है, अगर मौसम खुश्क रहे तो अगर 1-2 बारिश आ जाए तो पानी 1-2 बस जरूरत पड़े। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ किसान को। जी बताएं। जब इसको कटाई करें उस वक्त इसका खास ध्यान करें, और अच्छे जो बोरा होता है ना जिसमें बैग में डालते हैं, वो खाद वाले बैग में न डालें, किसी साफ सुथरे और बैग खरीद के उसमें डालें। उसमें नुकसान कम होगा, जिसकी क्वालिटी जो वो बरकरार रहे। चलें जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे किसान आपको सुन रहे हैं और आपकी बातों पर अमल करके किसान भी अच्छी पैदावार ले सकें।